नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स भारत खंड में। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। ऋषभ पंत के लिए 30 तारीख 2022 काफी कुछ अच्छा नहीं रहा। इस दिन ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ और ऋषभ पंत के इस एक्सीडेंट के बाद से देश और दुनिया और उनके चाहने वालों में यह मैसेज गया, जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ फिर ऐसा लग रहा था कि शायद ऋषभ पंत क्रिकेट में वापसी करना मुश्किल है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो चोट लगी थी वो काफी गंभीर थी, घुटनों पर भी चोट लगी थी और इसीलिए चूंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हैं भारत के लिए, तो ये उनके लिए काफी मुश्किल था। क्योंकि आपको भी पता है जब विकेट कीपिंग करते हैं तो हमें बैठना भी पड़ता है, थोड़ा मतलब अलग एक्टिविटीज होती है जिसमें पैर का तो हर जगह रोल है, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और इसीलिए लोगों को ऐसा लगा कि शायद ऋषभ पंत का क्रिकेट अब खेलना मुश्किल है। लेकिन ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद से जिस तरीके से उन्होंने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया और अपने आप को जिस तरीके से प्रूव किया, उसका नतीजा यह निकला कि ऋषभ पंत 2024 के आईपीएल में उन्होंने वापसी की। 2024 के वापसी आईपीएल में जिस तरीके से ऋषभ पंत ने वापसी की, वो सब लोगों ने उसका नजारा देखा कि उनके चाहने वाले और बाकी लोग, हम और आप और सब लोग कितने खुश थे कि अपना ऋषभ वेलकम बैक वापस आ गया। उसके साथ साथ ऋषभ पंत ने वर्ल्ड कप भी खेले। वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने शानदार प्रदर्शन किया, वहां पे भी भारत के लिए काफी कुछ किया उन्होंने। इसके साथ साथ वो श्रीलंका दौरे पर भी गए, वहां पे भी उन्होंने वनडे खेला। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत की वापसी टेस्ट क्रिकेट में हुई। टेस्ट क्रिकेट में वापसी होने के बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत ने भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरी पारी में जो बैटिंग की, 109 रनों की, 13 चौके और 4 छक्के की, वो उन्होंने बता दिया कि ऋषभ पंत वही ऋषभ पंत पुराने अंदाज में वापस लौट चुका है। जिसको लेकर के 100 सवाल खड़े थे, उन सभी सवालों का जवाब देते हुए ऋषभ पंत वापस लौट चुका है। और इसी के दौरान ऋषभ पंत जब बीसीसीआई से बात कर रहे थे, ग्राउंड पर बात कर रहे थे, तो उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो भावुक नजर आ रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि उनका भी सपना क्रिकेट का था, क्रिकेटर बन के खेलने का लिए। अभी उनकी उम्र क्या हुई, क्रिकेट की उम्र क्या हुई थी, जिसकी वजह से उनका भावुक होना भी लाजमी है। क्योंकि जब एक इंसान अपने मुकाम को हासिल करता है और आगे बढ़ना चाहता है, वो उस समय अगर ऐसा हादसा हो जाए तो कितना उनके लिए, परिवार के लिए और फैंस के लिए कितना दुखद होगा, आप समझ सकते हैं। क्या कुछ कहा ऋषभ पंत ने। दरअसल आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बैटिंग की, भारत को जिस तरीके से विकेट स्थिति से उन्होंने बाहर निकाला, वो उससे तो साफ हो गया कि भारत की जीत में ऋषभ पंत का भी अहम योगदान था। दरअसल ऋषभ पंत मैच के बाद बात कर रहे थे, बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले कहा, शुभमन गिल को लेकर क्या कहा वो बताते, फिर अपने बारे में जो कहा वो आपको बताएंगे। ऋषभ पंत ने शुभमन गिल को कहा कि ऐसा होता है कि जब आपके किसी भी प्लेयर के साथ आपके ऑफ फील्ड के बाहर अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो तो उसके साथ बैटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बैटिंग को समझते हैं, टीम के बारे में समझते हैं क्या है। तो शुभमन गिल के साथ मेरे लिए बहुत ये सुखद था। हम दोनों एक दूसरे का अच्छे फ्रेंड है और ऑफ फील्ड बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो हमने क्रिकेट में क्या हमारी जरूरत है उसके हिसाब से करके हमने बैटिंग कर बहुत अच्छी टीम को स्थिति तक पहुंचा। दोनों ने शतक बनाया, आपने देखा टेस्ट में दोनों पे सवाल था, दोनों ने बहुत अच्छा खेला। इसके बाद उन्होंने अपने आप को लेकर देखा कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत भावुक हूं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इस बारे में एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है कि क्या समय था। और इसके बाद मैंने टेस्ट में वापसी की, मैं करना चाहता था और मैं वो करके दिखा दिया। मेरे अंदर वो जिद थी कि मैं बैटिंग करूं, रन बनाऊं, टेस्ट में वापसी करूं, अच्छा खेलूं। दूसरी पारी में मैंने करके दिखा दिया। तो ये बात मतलब एक तरीके से बहुत समझ में आ रहा है कि कितनी उनको अपने अंदर वो ललक थी कि मुझे करना है और वो कॉन्फिडेंट। अगर ये मौका अगर एक्सीडेंट के बाद सब कुछ अच्छा नहीं होता तो कितना दुखद होगा ऋषभ पंत के लिए होता। लेकिन वो ऋषभ पंत वापस है, फिट है पूरा। ऋषभ पंत शतक लगा के उन्होंने ये बता दिया लोगों को कि वो पहले वाले अपने रुतबे रौब और वही उनका जलवा जलाल कायम रहेगा जो अपने पुराने अंदाज से दिखते हैं। ऋषभ पंत ने जो कुछ भी कहा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।